गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में ठीक है मैंने जो भी फ्यू टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर को मैं बता रहा था और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक, तो मैंने ये भी बताया था कि पोल जो होता है वो क्या होता है, जो मिरर के ऊपर ही रहता है। जो पोल होता है वो कहाँ पे लाई करता है, तो मिरर के ऊपर ही सरफेस पे लाई करता है। और वो कहाँ पे रहता है, एकदम सेंटर ऑफ मिरर पे होता है। उसी पॉइंट को हम बेसिकली पोल कहते हैं। ठीक, दूसरा मैंने बताया था सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर हम देखेंगे तो कॉनकेव मिरर के लिए ठीक है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के टुवर्ड्स होता है। ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर के लिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस के एकदम अवे होता है, यानी कि बिहाइंड में होता है। अब ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, ये मिरर पे लाई नहीं करता है। ये जो पॉइंट है ये मिरर पे लाई नहीं करता है। ये चीज हमें समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अब हम तीसरा जो पॉइंट है उस पे आ रहे हैं। ठीक है, वो पॉइंट क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, जो थर्ड है वो क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको ना बेसिकली हम आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हम सेम उसी तरीके से देखेंगे कि ये कॉनकेव मिरर है। ठीक है, ये क्या हमारा कॉनकेव मिरर है। ठीक, अब ये जो मिरर है ये किसी ना किसी स्फेयर का पार्ट होगा। किसी ना किसी स्फेयर का ये क्या होगा, पार्ट होगा। किसी ना किसी स्फेयर का पार्ट होगा। तो ये हमारा इस पॉइंट को क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। और जो इस स्फेयर का जो सेंटर है उसको हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। स्फेयर का जो सेंटर है उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक, नाम से ही तुम्हें पता चल रहा होगा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर होता क्या है। ठीक, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो ये स्फेयर का जो रेडियस होता है ना, उसी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये भी हमारा क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये भी क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये भी क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। हम किसी को भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम इसको डिनोट कर रहे हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर होगा। सेम उसी तरीके से कॉन्वेक्स मिरर के लिए ये क्या है, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, सेम उसी तरीके से हम देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। तो ये देखो, ये क्या है हमारा, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ये हमारा पोल होगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, तो यहां से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे और मिरर पे कहीं भी मिला देंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और मिरर पे कहीं मिला देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। यानी कि हम सिंपल अगर बात करते हैं तो सिंपल तरीके से हम देखेंगे कि क्या है, सी और पी के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, वही हमारा क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। लेकिन ये जो सी और पी पॉइंट ही हम नहीं लेंगे, हम मिरर पे कोई सा भी पॉइंट हम ले सकते हैं। यहाँ पे तुम्हें दिखाने की जरूरत नहीं है कि पी पॉइंट से ही जाना चाहिए। ठीक, हमें यहाँ पे सिर्फ देना है कि सेंटर से जाता रहे और वो कहाँ पे जाए, मिरर पे जाए, किसी भी पॉइंट पे मिरर पे जाए। तो वो जो डिस्टेंस होगा ना, उसी को हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। जैसे एक सर्कल में रेडियस होता है ना, ठीक, सर्कल में हम क्या कहते हैं, दिस इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। उसी तरीके से रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि ये मिरर अगर दिया हुआ है तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसको नाम देते हैं। ठीक है, इसको बेसिकली हम आर से डिनोट करते हैं। क्लियर। जो चौथा पॉइंट है, ये चौथा जो टर्म है वो क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस होता क्या है। ठीक, तो इसी फिगर पे मैं समझाता हूं तुम्हें। ठीक है, ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ध्यान से देखना है। एक लाइन हम खींचते हैं। ठीक, एक लाइन हम खींचते हैं, किसको किसको मिलाते हुए। ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को और पोल को मिलाते हुए एक लाइन खींचते हैं। ठीक, और इसको
इसके बिहाइंड में, इसके पीछे भी एक्सटेंड करते हैं और इसके आगे भी एक्सटेंड करते हैं, ठीक। तो ये जो लाइन है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं हम, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। सेम उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे, इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस। उसी तरीके से इसको क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें एक चीज ध्यान देना है कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ना, वो हमेशा और हमेशा कहाँ से पास होना चाहिए, तो वो पोल से पास होना चाहिए। सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो पास होगा ही, लेकिन पोल से भी पास होना चाहिए। और ये क्या है, स्ट्रेट लाइन एक होता है। क्लियर हुआ, ये क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। अब जैसे एक और चीज तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। देखो नॉर्मल, जैसे हम एक प्लेन मिरर पे नॉर्मल हम तुमको समझाए थे, ठीक। तो हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे ये क्या है, एक प्लेन सरफेस है, ठीक। ये क्या है, प्लेन मिरर है। अब इस पॉइंट पे हमें नॉर्मल ड्रॉ करना है। इस पॉइंट पे हमें क्या करना है, नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो हम वो जो भी है डिवाइस, तुम्हारा जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स का होता है ना डिवाइस, उसमें से हम यहाँ पे एकदम परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री एंगल बना के, ठीक है, इस पे क्या करेंगे, एकदम परपेंडिकुलर ऐसे हम ड्रॉ कर देंगे। तो हम कहेंगे कि ये जो लाइन है ना, ये सरफेस पे नॉर्मल है, ठीक है। हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि ये जो लाइन है ना, इस लाइन पे नॉर्मल है। अगर हम ज्योमेट्री के हिसाब से देखें तो ये क्या हो जाएगा, ये लाइन हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में क्या है, मिरर है, ठीक। एक्चुअल में ये क्या है, एक मिरर है, तो एक प्लेन सरफेस है। तो इस पॉइंट पे हम नॉर्मल ड्रॉ करने का मतलब क्या होगा कि एकदम हम स्ट्रेट लाइन एकदम इस सरफेस से, यानी कि हर जगह से 90 डिग्री बना के, ये देखो इधर से भी 90 डिग्री बनेगा और इधर से भी 90 डिग्री बनेगा। तो हम एक ड्रॉ कर देंगे लाइन को, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, समझे। अब देखो कर्व्ड सरफेस पे भी हम नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। जो भी कर्व्ड सरफेस होता है उस पे भी हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। अब नॉर्मल ड्रॉ करने का तरीका क्या होता है, तो वो हम यहाँ पे सीखेंगे, ठीक। तो हम थोड़ा सा इधर से ये मिटाते हैं, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना कौन सा कॉन्वेक्स है और कौन सा कॉनकेव है। देखो एक प्लेन सरफेस पे तुम नॉर्मल ड्रॉ करना सीख गए। हम यहाँ पे दिखाते हैं, जैसे मान लो ये बोर्ड है ना, बोर्ड, तो इस पे अगर हमें नॉर्मल अगर इसको हमें रखना होगा तो हम क्या करेंगे, एग्जैक्टली इस तरीके से रख देंगे। तो ये क्या हो गया, नॉर्मली इसके ऊपर ये जो मार्कर है ना, इसको हम प्लेस कर दिए, ठीक। उसी तरीके से अगर यहाँ पे ये जो है, ये हमारा सरफेस है, तो हम इस तरीके से मार्कर को हम रख दिए। तो ये क्या कह दिए कि हम इसको नॉर्मली इसके ऊपर रख दिए, ठीक है, नॉर्मल इसके ऊपर रख दिए। अब देखो इस लाइन पे अगर नॉर्मल खींचना हो तो जस्ट हम एक लाइन खींचेंगे, जो क्या होगा, एकदम से परपेंडिकुलर होगा। अब देखो सिर्फ और सिर्फ हम एक प्लेन पे या फिर एक स्ट्रेट लाइन पे ही हम नॉर्मल नहीं खींचते हैं, हम एक कर्व सरफेस पे या कर्व्ड लाइन पे भी हम नॉर्मल खींच सकते हैं। तो सबसे पहले हम कर्व्ड लाइन पे तुम्हें नॉर्मल खींचने का तरीका बताएंगे, ठीक है। ध्यान से इसको देखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं समझोगे तो फिर आगे चल के दिक्कत होगी, ठीक है। शायद तुम लोग पढ़े भी होगे मैथमेटिक्स में, ठीक। देखो एक हम कर्व्ड लाइन बनाते हैं, ठीक है, जैसे ये कर्व्ड लाइन इस तरीके से हुआ, समझे। अब हम क्या करना है, हमें क्या करना है कि इस पॉइंट पे हमें क्या करना है, नॉर्मल ड्रॉ करना है, क्लियर। या फिर हमको इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करना है। हम दो जगह पे नॉर्मल ड्रॉ करके तुमको दिखाते हैं, ठीक। अब देखो सबसे पहले इस पॉइंट पे नॉर्मल हम ड्रॉ करते हैं। तो नॉर्मल ड्रॉ करने के पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए, टेंजेंट का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जैसे एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल है, तो सर्कल के किसी एक पॉइंट से छूता हुआ अगर एक लाइन अगर गुजर जाए, ठीक है, सिर्फ एक पॉइंट पे टच करते हुआ अगर एक लाइन गुजरे, तो उसको हम क्या कहेंगे, टेंजेंट कहेंगे। यानी कि ये टेंजेंट किसका है, इस सर्कल का टेंजेंट है। उसी तरीके से एक कर्व हो,
और इस पॉइंट से अगर ये एक सिर्फ इसी पॉइंट पे टच करता हुआ एक हमारा लाइन ऐसे निकल जाए, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, ये जो लाइन है ना, ये क्या है, टेंजेंट है किसका, तो इस कर्व का टेंजेंट है, ठीक है, इस कर्व का टेंजेंट है। देखो अगर ये चीज समझ नहीं आए तो मान लो ये हटा दो, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो लाइन है इस पॉइंट पे इस कर्व का टेंजेंट है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो देखो अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा टेंजेंट इस तरीके से ड्रॉ हो गया, क्लियर। अब हमें क्या करना है ना, इस पॉइंट पे, ठीक है, एंगल नापना है किससे, तो इस टेंजेंट से हम एंगल नापेंगे 90 डिग्री, और यहाँ पे देखो ये नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल एट ए पॉइंट, ठीक है, एट ए पॉइंट P ऑन दिस कर्व, ठीक है, ये हम नॉर्मल ड्रॉ कर दिए। सेम उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमें नॉर्मल ड्रॉ करना है ऊपर की तरफ, तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, टेंजेंट बनाएंगे। टेंजेंट क्या होगा, एक ही पॉइंट से टच करते हुए पास करेगा, ठीक। तो यहाँ पे हम फिर 90 डिग्री यहाँ से मेजर करेंगे, इस लाइन को रेफरेंस लेते हुए ना, यहाँ से 90 डिग्री ऐसे मेजर करेंगे, और यहाँ पे तो ये नॉर्मल हो जाएगा इस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये नॉर्मल ड्रॉ करने का हमारा तरीका हो गया, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम इस पे देखेंगे, इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे हम हमारे नॉर्मल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके, ठीक है, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट पे, इस तरीके से टेंजेंट ड्रॉ होगा, ठीक है। अब देखो ये जो है, ठीक है, एक ही पॉइंट को ये टच करेगा, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि ये हर अलग अलग जगह पे पॉइंट पे टच कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 90 डिग्री बनाएंगे और ये नॉर्मल खींचेंगे। तो इस पॉइंट पे देखो PQR, ये जो नॉर्मल है Q पॉइंट पे है, इस कर्व पे नॉर्मल है, ठीक है। ये जो नॉर्मल है वो किस पॉइंट पे है, Q पॉइंट पे है, और किस कर्व के ऊपर है, तो ये वाला जो कर्व हम ड्रॉ किए थे उसके ऊपर है। ये जो नॉर्मल है वो पॉइंट R पे है, और ये जो नॉर्मल है वो कहाँ पे है, पॉइंट P पे है। तो इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक। तो प्रिंसिपल एक्सिस हमने क्या बताया था, प्रिंसिपल एक्सिस हमने ये बताया है कि एक स्ट्रेट लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता हुआ पोल से भी पास होता हुआ जाए, तो उस पॉइंट उस लाइन को हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे, ठीक। अब तुम देखोगे अगर इसका हम 3D व्यू तुमको बनाते हैं, ठीक है, तो कढ़ाई जो होता है ना, कढ़ाई एक तरीके से मान लो कि एकदम चमकदार कढ़ाई हो, ठीक है, और एकदम नया हो, स्टील का हो, तो उसके अंदर तुम मुंह देखोगे ना अपना, तो उसमें तुम्हारा मुंह दिखेगा, समझे, तुम्हारा जो चेहरा है वो आराम से दिखेगा। तो कढ़ाई हमारा एक मान लो कॉनकेव मिरर है, तो उसका जो सेंटर होगा वो हमारा क्या होगा, पोल होगा, ठीक है। वो जो कढ़ाई है जिस स्फीयर से काटा गया है, ठीक है, तो उस स्फीयर का जो सेंटर होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो ये जो कढ़ाई का जो है उसमें पोल में क्या करो, एक होल कर दो, ठीक है, और उससे एक रस्सी निकाल दो, और रस्सी निकाल के क्या हो, सेंटर कर्वेचर को ऐसे पकड़ लो जहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन की तरह ट्रीट होगा तुम्हारा, ठीक है। यानी कि इस पूरे मिरर पे पोल एक ही पॉइंट है ना, पोल जो है वो एक ही पॉइंट है, तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस होगा ना वो एक ही होगा, ठीक है। किसी भी मिरर का जो प्रिंसिपल एक्सिस होगा वो क्या होगा, एक ही होगा, क्लियर होगा। अब देखो हमारा जो जितना भी हमें पढ़ना है ना, सारा 2D रेफरेंस में पढ़ना है, 3D में हमें कॉम्प्लिकेट नहीं करना। इवन अगर हम 12th में भी जाते हैं ना, तो वहां भी हमें पढ़ना है तो 2D में ही सारा पढ़ना है, 3D में हमें जाना ही नहीं है, बिल्कुल भी उसके अंदर में नहीं जाना है, ठीक। अब देखो हम यहाँ पे कुछ देर पहले ही तुमको बताया है कि एक कर्व पे नॉर्मल हम कैसे ड्रॉ करते हैं, तो वो कहाँ पे काम देगा, तो हम इसको डायरेक्ट पहले बता देते हैं, स्टेटमेंट बता देते हैं, ठीक है। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है ना, ठीक है, ये इस मिरर पे P पॉइंट पे नॉर्मल होता है, ठीक है। P पॉइंट पे क्या होता है, नॉर्मल होता है, ठीक है। स्टेटमेंट ध्यान से सुनना, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है कि जो ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है ना, ये क्या होता है, नॉर्मल होता है किसके ऊपर, तो इस मिरर के ऊपर नॉर्मल होता है एट ए पॉइंट P, क्लियर। ये भी क्या है, हमारा प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, ये भी नॉर्मल है किस पॉइंट पे, P पॉइंट पे। ये कौन सा कर्व, तो ये वाला कर्व,
क्लियर हुआ? अब देखो हम क्यों ऐसा कह रहे हैं, तो हम इस P पॉइंट पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये हमारा P पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ किए और यहाँ से एंगल अगर हम मेजर करें तो 90 डिग्री आया, यहाँ से एंगल मेजर करें तो कितना आया, 90 डिग्री हमारा दोनों केस में आ गया, ठीक है। एक केस में अगर 90 डिग्री आएगा तो दूसरा भी तो 90 ही आएगा ना, ठीक है। और नॉर्मल का प्रॉपर्टी क्या होता है कि किसी भी लाइन के जस्ट परपेंडिकुलर एक लाइन हो तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। देखो ये इस कर्व पे हम इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किए ना, और ये जो है एकदम परपेंडिकुलर है, तो इसको हम क्या कहेंगे, नॉर्मल कहेंगे। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा, नॉर्मल होगा। किस पॉइंट पे नॉर्मल होगा, तो पॉइंट P पे नॉर्मल होगा, ठीक है, ऑफ द मिरर। क्लियर हुआ? तो इतना जो है दिमाग में एकदम से बैठा लो, ठीक है। ये सारा चीज जो है ना वो आगे काम देगा। अब इसी मिरर पे देख लो तुम, ठीक है, इसी मिरर पे तुम देखो, ये कॉन्सेप्ट है, समझने वाली चीज है। जैसे इस पॉइंट पे ये पॉइंट मान लो Q है, समझे, इस पे तुम्हें नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक, और यहाँ से एंगल मेजर करके, ठीक है, 90 डिग्री का एक लाइन हम ऐसे बनाएंगे, ठीक, 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। ये जो लाइन है ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। कहाँ पे, पॉइंट Q पे नॉर्मल हो जाएगा। सेम उसी तरीके से इसमें भी, यानी कि हम हर पॉइंट पे नॉर्मल बना सकते हैं, इस पॉइंट पे भी नॉर्मल बना सकते हैं, इस पॉइंट पे भी नॉर्मल बना सकते हैं, इस पॉइंट पे, यानी कि हर पॉइंट पे हम नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले टेंजेंट बनाना है उस पे, और उसके बाद से नॉर्मल खींच देना है। टेंजेंट बनाना है, नॉर्मल खींच देना है, टेंजेंट बनाना है, नॉर्मल खींच देना है। अब तुम इस मिरर पे, ठीक है, हर किसी भी पॉइंट पे जो नॉर्मल बनाओगे ना, ठीक है, तो वो नॉर्मल जो होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा। ये एकदम से ध्यान में रखना, आगे जो रे डायग्राम हमें पढ़ना है उसमें ये बहुत ही काम देगा। अब पूछोगे सर ऐसा क्यों होता है, तो क्यों होता है तो तुम देख लो। जैसे मान लो कि ये हमारा क्या है, एक सर्कल है, ठीक है, और सर्कल का बहुत सारा रेडियस होता है, और सारा रेडियस कहाँ से पास करता है, तो उसके सेंटर से पास करता है, समझे, उसके सेंटर से पास करता है। और हर पॉइंट पे अगर आप जैसे इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट बना रहे हैं, ठीक है, तो रेडियस जो होता है ना, इस पॉइंट, ये तुम प्रॉपर्टी पढ़े भी होगे, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा, ठीक है, तो उस पॉइंट से और जो सेंटर को हम जो लाइन मिलाएंगे ना वो क्या होता है, नॉर्मल होता है, और वो क्या होता है, रेडियस होता है। सेम उसी तरीके से इस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक, और इस पॉइंट से हम मिलाएंगे सेंटर जो सर्कल का है उसको हम मिलाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल हो जाएगा, समझे। तो जो रेडियस होता है, ठीक है, रेडियस जो होता है, जैसे मान लो कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको हम रेडियस कहते हैं, हम रेडियस ड्रॉ किए, ठीक है, और इसी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ना, तो ये लाइन, ये रेडियस और ये जो टेंजेंट दोनों क्या होता है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। तो हम कह सकते हैं ना कि ये जो टेंजेंट का ये क्या है, नॉर्मल है। तो सेम उसी तरीके से हम इसके पहले ही बताएं कि ये क्या हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये भी क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखो ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो सी से पास कर रहा है, ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो सी से पास कर रहा है। तो इस पॉइंट से, ठीक है, हम जो नॉर्मल जो ड्रॉ करेंगे वो कहाँ से पास करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास करेगा ना। उसी तरीके से किसी भी पॉइंट से तुम अगर नॉर्मल ड्रॉ करते हो तो वो कहाँ से पास करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा। ये हमेशा ध्यान रखना क्योंकि ये आगे चल के काम देगा। इतना क्लियर हुआ? ये सारी जो बातें हैं ना, ये एकदम से ध्यान देना, ये एनसीईआरटी में एकदम से अच्छे से लिखा हुआ है। सिर्फ एनसीईआरटी बुक को फॉलो करना, मैं बार बार कह रहा हूँ हमेशा। अब देखो हम अभी क्या जान रहे हैं, हम अभी क्या पढ़ाई कर रहे हैं, तो फ्यू टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। अब देखो जो चार टर्म तो हम पढ़ लिए, पांचवा जो टर्म है वो क्या है हमारा, फोकस। ठीक है, देखो हम समराइज करेंगे इसको जाके बाद में,
ठीक है, ये जब ये सारा चीज़ हम पढ़ा देंगे ना अभी, तो इसको हम समराइज करेंगे, ठीक है, एक एक लाइन में, ठीक है, वो तुम्हें ज़्यादा आसान रहेगा। फोकस, देखो ये जो है ना एक पॉइंट होता है, ठीक है, ये क्या होता है, एक पॉइंट होता है जिसको हम एफ से, सॉरी इसको हम एफ से डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ से हम इसको डिनोट करेंगे। इसको हम किस से डिनोट करेंगे, कैपिटल एफ से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब देखो इसको समझने के लिए ना हम कॉन्वेक्स मिरर भी बनाएंगे और कॉनकेव मिरर भी बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉनकेव मिरर। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है, इनवर्ड्स है। ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है वो कहाँ है, आउटवर्ड्स है। देखो ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, इसके बिना काम नहीं चलने वाला है। इसका एक क्या होगा, पोल होगा, इसका भी क्या होगा, एक पोल होगा, समझे, पोल होगा, दोनों का पोल होगा। इसका क्या होगा, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, इसका भी क्या होगा, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। देखो हमेशा ध्यान रखना कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो हम शुरुआत में तुमको बताया ना कि क्या होगा, कॉनकेव मिरर के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए टुवर्ड्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, कॉनकेव मिरर के लिए टुवर्ड्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, ठीक है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा कहाँ पे होगा, तो अवे फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक, सारा समराइज हो रहा है तुम्हें, सारा ये बार बार तुम्हें बताया जा रहा है। तो देखो ये जो है, ये जो स्ट्रेट लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल से जो पास करे उसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस हम इसको बोलते हैं। ठीक, उसी तरीके से इसमें देखेंगे तो ये भी हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या हो जाएगा हमारा, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, अब देखो हम सबसे पहले क्लास में रे ऑफ लाइट के बारे में हम पढ़े थे। रे ऑफ लाइट क्या होता है, तो रे ऑफ लाइट जो होता है ना वो एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है कि लाइट किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, और उसको हम एक लाइन से डिनोट करते हैं जिसका डायरेक्शन एक ही तरफ होता है। एक्चुअल में लाइन का जो डायरेक्शन होता है ना वो दोनों तरफ होता है। ठीक है, लेकिन हम जो रे ऑफ लाइट है ना उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, रे जो है हम उसको इस तरीके से डिनोट करते हैं। ये जो है हमारा क्या है, रे है। ठीक, अब देखो यहाँ पे इस दोनों में हम देखेंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे आया लाइट। ठीक है, लाइट का क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे ऑफ लाइट। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट आया और इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे गया, ठीक है, यहाँ पे क्या, अब ये रिफ्लेक्ट होगा ना, ठीक है, अब क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट होगा। सेम उसी तरीके से यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइट रे आया और वो क्या होगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा। ध्यान देना, अब देखो यहाँ पे मिरर है ना, मिरर है ना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट पे हमें नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, इस पॉइंट पे हम नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ता है। हम इसके पहले ही वाले जस्ट इसके पहले बताया ना कि इस पॉइंट पे नॉर्मल क्या होगा, हम एक स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे मिला दे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा इस पॉइंट पे। ठीक, उसी तरीके से इस पॉइंट पे नॉर्मल क्या होगा, तो स्ट्रेट लाइन हम इस पॉइंट से सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला दें तो ये क्या हो जाएगा, हमारा नॉर्मल हो जाएगा। समझिए, इसको हम आगे की तरफ एक्सटेंड कर दे रहे हैं। क्लियर, अब देखो यहाँ पे हम देखेंगे तो हम टेंजेंट भी ड्रॉ कर देते हैं ताकि हमें आसानी से वो दिखना चालू हो जाए। देखो हम टेंजेंट भी ड्रॉ कर दिया। क्लियर, हम यहाँ भी टेंजेंट ड्रॉ कर दे रहे हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, वैसे टेंजेंट हम सिर्फ दिखाने के लिए हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, जरूरत नहीं, क्योंकि हमें पता है कि इस पॉइंट से हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, वो नॉर्मल हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारा क्या होगा, ये इंसिडेंट रे होगा तो ये एंगल आई बनाया,
ठीक है, तो सेम उतना ही एंगल बना के हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको रिफ्लेक्ट कराएंगे। तो ये क्या होगा, ये हमारा जो होगा वो रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इंसिडेंट रे, ठीक है। और ये क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा। अब देखो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर हो जाएगा, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे ना, तो जो भी है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का दोनों जो रूल है वो फॉलो हो रहा है। क्या होगा, ठीक है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट ए पॉइंट, ठीक है, नॉर्मल एट ए पॉइंट लाइज ऑन दी सेम प्लेन। यहाँ पे हो रहा है ना, लाइज ऑन दी सेम प्लेन। तो हम देखेंगे इंसिडेंट रे ये जो था वो कैसे था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल था, और ये क्या हुआ, रिफ्लेक्ट होके जहां पे वो प्रिंसिपल एक्सिस को कट करता है उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस बोलते हैं। तो तुम इसमें खुद से ड्रॉ करके देखना क्या होता है, जस्ट आगे आगे वाले क्लास में मैं इसके बारे में बताऊंगा, ड्रॉ करके ही दिखाऊंगा, ठीक है। तुम यहाँ पे कोशिश करना, ठीक है, जस्ट इसको तुम बना, जैसे हम ये बताया ना उसी तरीके से ये तुम बताना, ठीक है। ये तुम ट्राई करो, ठीक है। थैंक यू, अगले क्लास में ये बताया जाएगा।